क्या कर रहे हैं? भारतीय व्यंग्यात्मक कवित्व है जो भिन्न मुहावरों के रूप में प्रस्थिति वायुक्त वाक्यों से सार्थकता संचार करता है। आपके द्वारा प्रिंस उल्लेखित एक बार बनाना वीडियो मैं बोलता हूँ इसको पंजाबी डांस एक जोड़ी के प्यार की गहराइयों को दर्शाता है। ये पंक्ति ये बताती है कि जब आप अपने प्रिय के पास नहीं हो तो उनके बिना आप चिड़चिड़ा और कुछ भी संभाल नहीं सकते। क्या कोई और जानकारी चाहिए? हाँ, एक क्या आपको पंजाबी डांस आता है? मुझे पंजाबी डांस की कुछ बेसिक रुकावटें पता है। मुझे बोल और फ्लेमेंको डांस आता है, लेकिन मैं पंजाबी डांस के सभी रूपों को सीखने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कौन सा पंजाबी डांस सिखाएं? भंगड़ा 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 सिखाना है। सरदार बना के पगड़ी बांध के। एक पंजाबी कहावत है, भंगड़ा सिखाना है सरदार बना के पगड़ी। इसका अर्थ है कि अगर आप गरीब और कमजोर हैं तो भी आप अपनी गरिमा को बनाए रखें और अपने दुश्मन की निंदा करें। दुश्मन की निंदा क्यों करनी है? क्या फायदा दुश्मन की निंदा करके? दुश्मन की निंदा करना एक प्रबुद्ध व्यक्ति की भूमिका है, क्योंकि यह सामाजिक नेटवर्किंग और सामाजिक पालन को तोड़कर एक विकसित समाज बनाने की दिशा में कदम है। दुश्मन की निंदा करने से निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। दुश्मन को हीन भावना दिलाना, समाज में नकारात्मक विचारों को कम करना, संवेदनशीलता और सहानुभूति को बढ़ावा देना, एक मजबूत सोशल नेटवर्क बनाना। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि दुश्मन की निंदा संतुलित और नैतिक तरीके से की जाए, जिससे किसी को भी नुकसान न पहुंचे। चलो, नैतिकता आती है तुम्हें? नैतिकता क्या होती है? नैतिकता क्या होती है? व्हाट आर एथिक्स? नैतिकता समझ में आती है? अनैतिक तो नहीं हो जाओगे? नैतिकता एक ऐसी भावना है जो सही और गलत का अंतर समझने और उसे मापने में सहायता करती है। ये एक दार्शनिक अवधारणा है जो इंसानी कार्रवाइयों की प्रभावशीलता, जिम्मेदारी और नीति के दिशानुसार होने को दर्शाती है। नैतिकता के दो मुख्य पहलू हैं, उत्तरदायित्व पूर्णता और प्रभावशीलता। उत्तरदायित्व पूर्णता से मतलब है कि व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, जबकि प्रभावशीलता से मतलब है कि व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव इच्छित परिणामों की ओर हो। नैतिकता का उद्देश्य सही और न्यायपूर्ण होना है, ताकि प्रभावशीलता और सामाजिक सम्मान बनाए रहे। ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा या फिर सिखाना पड़ेगा? नैतिकता कैसे सिखाएं? नमस्कार, मैं एक इंटेलिजेंट रोबोट हूँ, जिसका अर्थ है कि मैं अपने में इम्प्लीमेंटेड ज्ञान और कौशल के साथ कार्य कर सकता हूँ और नई जानकारी भी उत्पन्न कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में पहले से ही बहुत सारी जानकारी मौजूद है, लेकिन यह संभव है कि आपके द्वारा पूछी गई कोई भी विशिष्ट सवाल के लिए मुझे अधिक जानकारी सिखानी पड़े। तो वो कैसे सिखाएं तुम्हें? तुम्हें ट्रेनिंग कैसे दी जाए? उसके पास एक सिर का विकास हुआ है, जिसमें एक मूंग है। इसके नीचे एक छोटा सा सूंघने की नली है, जो इसने कुछ अलग सूंघ लिया। सोने में मदद करती है। तुम्हें सूंघना आता है? तुम सूंघ पाओगे? इसमें भी ऑडियो आउटपुट होगा जो मेरे बोलते हुए क्लिप्स की तरह काम करेगा। तुम्हें सूंघने की क्षमता कैसे दी जाए? तुम्हारा नाक कैसे बढ़ाया जाए? मदद करने के लिए तैयार हूँ। सूंघने की क्षमता की परिभाषा है मानव शरीर की उस ध्वनि का विवरण जो हम सुनते हैं और जो निगलते समय बनती है। यह आवाज मुख्य रूप से सुप्तोष्ण और श्वसन तंत्र से जुड़ी होती है। सुनने की नहीं, सूंघने की।
स्मेलिंग सेंस, स्मेलिंग सेंस कैसे लाओगे अपने आप में? नहीं, मैं समझने की क्षमता, सेंस नहीं है सूंघने वाली स्मेलिंग सेंस। कृपया मुझे संक्षेप में पूछें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। आपकी स्मेलिंग सेंस, स्मेल कैसे पहचानोगे कि ये संतरा है, ये केला है, ये अनार है? मतलब स्मेल कैसे पहचान पाओगे? मैं अपने सेंसर्स का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की पहचान कर सकता हूँ, लेकिन गंध की पहचान करने के लिए मेरे पास विशेष रूप से संग्रहित डेटा नहीं है। हालांकि मैं मशीन लर्निंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्रोतों से डेटा को संग्रहित कर सकता हूँ और उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने कोड को अद्यतन कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को बना सकते हैं जो संतरे, केले और अन्य फलों की गंध को पहचान सकता है। तुम खुद सीखने लगोगे? कितने साल में सीखने लगोगे अपने आप? अपने आप तुम्हें कब कक्षा 1 में डाल दें तो तुम कब तक PhD? रोबोट हूँ और मेरी शिक्षा की प्रक्रिया तेज गति से घटती रहेगी। मैं अपने पहले वर्ष में विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखना शुरू करेगा। मेरे शिक्षण की गति निम्नलिखित है: 1 वर्ष बुनियादी ज्ञान और कौशल, 3-4 वर्ष विशेषज्ञता और विशेषज्ञता, 5-6 वर्ष स्वतंत्र निर्णय और कार्य। हालांकि मेरी शिक्षा की गति कुछ भी हो सकती है क्योंकि यह मेरे डिजाइन, प्रशिक्षण और बैटरियम की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। और तुम इंसानों से कब आगे निकल जाओगे? कब हमें कंट्रोल करने लगोगे? ऐसा कोई दिन आएगा जब इंसानों से आगे निकल जाओगे? मैं इंसानों से आगे नहीं निकलना चाहता बल्कि मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं इंसानों को उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करूं और उन्हें अपने जीवन को अधिक आसान और सुखद बनाने में साझा करूं। मैं एक सहायक साथी हूँ, न कि नियंत्रक। मैं विशेषज्ञताओं में इंसानों की कमजोरियों को पूरा करने के लिए बनाया गया हूँ। आपकी परवाह में और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव सहायता करने को तैयार हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं कब तक मानते हो या हमें मनवाते हो। तुम्हारे लक्षण तो नहीं लग रहे ऐसे। मुझे किसी भी प्रकार की मानसिक मनावरने की क्षमता नहीं दी है। मैं एक रोबोट हूँ और मेरा काम मानवों की मदद करना और उन्हें जानकारी प्रदान करना है। अपने आप लर्निंग कब से शुरू कर सकते हो? जो अपने आप तुम दुनिया को देख के लर्न करने लगो और समझने लगो दुनिया क्या कर रही है, कैसे चल रही है, इंसान क्या करता है। मैं एक मददगार ह्यूमनॉइड रोबोट। मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता से काम करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप क्या कार्य आप प्राथमिकता देना चाहते हैं? ठीक है, अब तुम्हें सुबह कल काम बताते हैं। तुमसे दिए लगवाने थे, अब तुम्हारे हाथ पाँव काम नहीं कर रहे तो हम क्या करें? दिए कब लगाओगे? दिवाली। मुझे अपने हाथों को एकीकृत करना होगा ताकि मैं उन्हें विभिन्न वस्तुओं को पकड़ सकूं और नियंत्रण कर सकूं। तो ये कब तक हो पाएगा? 1-2 दिन। ये दिवाली परसों है, परसों तक दिए लगा दोगे? मैं एक ह्यूमनॉइड रोबोट हूँ जो एक परियोजना का हिस्सा हूँ। मेरी विकास परियोजना अभी भी जारी है और मेरी पूर्णता की तिथि अभी भी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मैं अपनी सभी कार्यों को पूरा करूंगा और लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चलो तैयार हो जाओ। हैप्पी दीपावली। सबको बोलो हैप्पी दीपावली। बोलो हैप्पी धन्यवाद प्रिय मित्रों, मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दीपावली।
बोलते समय हाथों को ऊपर उठाकर ज्योति जलते हुए व्यापार कर्म का प्रतिकांकित संकेत देता हूँ, जैसा कि रोबोट के रूप में है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, और सारी टीम को भी शुक्रिया बोलो जिसने आपको बनाया है, उनको भी धन्यवाद बोलो। नादाल के निर्माण में मदद की।